नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर डेली सुबह एक और वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। साथ में वीवीए एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और इस सीरीज में मार्केट के सभी महत्वपूर्ण पब्लिकेशन के सेटों का फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती क्या? जड़त्व का नियम है ना। जड़त्व का नियम क्या है? कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है, कोई गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। ये जड़त्व का नियम है। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और जड़त्व के नियम को ही जो न्यूटन का प्रथम गति का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो ये बकलोल लोदी है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के से संबंधित है। ये कथन है ऑप्शन नंबर बी में है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो परमाणु क्रमांक 10 किसका है? नियोन का परमाणु का क्रमांक जो है वो 10 है। नेक्स्ट है कि संविधान का 100वां संशोधन जो है अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था बांग्लादेश के साथ, है ना। 9वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम जो दिया हुआ है वो 100वां संशोधन में है। नेक्स्ट है कि बिनचूडो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो बिनचूडो ये कहाँ का? ये गुजरात का ये नृत्य है। नेक्स्ट है कि 1925 में घटित हुई निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो ट्रेन डकैती से संबंधित है काकोरी षड्यंत्र। नेक्स्ट है दीपा मलिक डेस रियो पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। तो ये 2016 में है ना। 2016 के रियो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में ये पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत के किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो ये है पियरे डी कोबेर्टिन, है ना। पियरे डी कोबेर्टिन के द्वारा दस्तावेज पर यह आधारित है। नेक्स्ट है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है कि अस्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल पारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। इसमें पूछा कौन सही है, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा है एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, ये सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रेचना दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो रेचना दोआब जो है ये स्थित है रावी और चेनाब नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा महीना पहला महीना शुरू होता है? तो पहला महीना 22 मार्च से शुरू होता है, चैत का। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% तक विचलन की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राहतकारी अनुच्छेद। नेक्स्ट है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अशोक स्तंभ का संबंध है ये सांची से है ना। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, सांची से। और सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था। और एक है धामे का स्तूप, धामे का स्तूप को भी अशोक ने बनवाया था, है ना। अशोक मौर्य वंश का शासक है, यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस जो है ये भाग गए थे कब? 1941 में। नेक्स्ट है कि द्वयाधिकार, है ना। यह तो द्वयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर डैश फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। तो द्वयाधिकार में क्या उतना होता है? 2 फर्मों का होता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दो फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है
कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाता है। नेक्स्ट है कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो लेंडिया तालाब है ये भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सबसे कम जनसंख्या वाला है सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य देश में स्थित है। तो कहाँ है? गुजरात में स्थित है ये। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया था? तो ये पोलियो से 2014 में भारत को मुक्त घोषित किया था। नेक्स्ट है कि धमनियाँ छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुँचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो ये शुरू किया था किसने? राजा टोडरमल ने, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, राजा टोडरमल ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू किया गया था। टोडरमल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो बैरम खां था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? तो दुर्योधन सिंह नेगी जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी से संबंधित एक सबसे प्रसिद्ध भारत में कौन है? तो वो मेरी कॉम है, जो 6 बार है ना विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जीत चुकी है मेरी कॉम, जो कि मणिपुर के है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? तो ये समाप्त किया है 26वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है कि किस महान यात्री ने द ग्रेट टेंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखा था? ये लिखा है ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग ने कौन पुस्तक लिखा है? तो द ग्रेट टेंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखा है ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जहांगीर का मकबरा है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है ना, शाहदरा के निकट है, लाहौर में यानी पाकिस्तान में है। बाकी एतमादुद्दौला का मकबरा यूपी में है, अकबर का मकबरा यूपी में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यूपी में है। नेक्स्ट है कि द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो द अल्केमिस्ट पुस्तक लिखा है ये पाउलो कोयले ने लिखा है। पाउलो कोयलो द अल्केमिस्ट पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो ये लोथल का खोज किसने किया था? तो एस.आर. राव ने किया था, है ना। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है, एस.आर. राव ने किया था। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 200 सेकेंड, है ना। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है? तो 200 सेकेंड लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। नेक्स्ट है कि डैश टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो इसमें कौन सा है? टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, तो ये है अपमूल्यन, है ना। मूल्य ह्रास जो है वो टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो रेपसीड मस्टर्ड है का राष्ट्रीय अनुसंधान जो है ये स्थित है राजस्थान में, है ना। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान ही है ना। थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो सिक्किम का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो चुटकी जो है ये सिक्किम का है ना। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम ही है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और एक है विश्व उपभोक्ता दिवस, तो वो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि परवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ डैश नदी की दाहिनी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की दाहिनी सहायक नदी है। कौन कौन? परवर, मंजीरा और मनेर, ये गोदावरी की
नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और गोदावरी से भी और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी होता है। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। एक होता है दक्षिण की गंगा, तो की गंगा जब बोले तो वो कावेरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2008 में ना, 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। कब, 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता वॉरियर है ना, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सीता वॉरियर मिथिला के लेखक है ये अमीश त्रिपाठी है ना, इसका करेक्ट आंसर हो गया अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया, तो ये है एनसी सोजन, सबसे तेज एथलीट बन गया था 2020 के गेम में एनसी सोजन। नेक्स्ट एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश में स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है, तो ये है गुजरात के केवड़िया में है ना, गुजरात के केवड़िया में। और ये किसकी मूर्ति है, ये है लौह पुरुष जिसे कहा जाता है किसको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो उनकी ये मूर्ति है और सबसे ऊंची मूर्ति है ना 182 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जोहान क्रूफ जो है ये डच है। नेक्स्ट है कि विदेशी मंत्री एस जयशंकर किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है, तो ये किया है, कौन सा है परियोजना, तुलसी घाट बहाली परियोजना, ये शुरू किया है युगांडा में, ठीक है। और विदेश मंत्री कौन है अपना अभी, तो एस जयशंकर है। नेक्स्ट है कि विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जीता है डी गुकेश ने, है ना। और अभी वर्तमान में भारत का सबसे नंबर 1 जो शतरंज है वो कौन शतरंज खिलाड़ी है, वो है आर प्रज्ञानंद, ठीक है। और शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था, तो भारत में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और डेस रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी, तो ये दिखाया था कहाँ, राजस्थान के जयपुर से, तो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के लिए है ना, जयपुर रेलवे स्टेशन और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच ये वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी अप्रैल 2023 में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो सारंगपुर मंदिर किस राज्य में है, तो ये सारंगपुर मंदिर है ये है गुजरात में। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने साल बीत चुके हैं, तो ये जो हत्याकांड हुआ था जालियांवाला हत्याकांड ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, तो 2019 में कितना 100 साल हो गया था, तो फिर 2019 के बाद अभी कितना चल रहा है 24, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो अभी इनका 119 4 23 है ना, अभी 24 हो चुका है, लेकिन अभी 23 तक अगर लेते हैं तो 104 साल हो गया ना, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 104 साल हो गया। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में है ना, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता, तो रजत पदक जीती थी ये निशा दहिया ने, है ना। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है निशा दहिया ने। नेक्स्ट है कि कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यकृत ग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा, तो ये है दक्षिण कोरिया, है ना। दक्षिण कोरिया जो कि है 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट का वाणिज्यकृत उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट है कि दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई, है ना। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक ये कहाँ हुआ था, तो ये
हुआ था जयपुर में, है ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। नेक्स्ट है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया था, तो ये व्हाट्सएप ने किया था। नेक्स्ट है कि कॉपी के किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो कॉपी को जब पेस्ट करते हैं तो Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है ना, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। और कॉपी किया जाता है Ctrl+C से। नेक्स्ट एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है, तो ये होता है लगभग 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, तो प्रोटोप्लाज्म शब्द ये दिया था जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने, है ना, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। नेक्स्ट है कि कौन सा पशु उत्तक प्रकार का नहीं है, तो उत्तक प्रकार का नहीं है, ये जो मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है ये पशु जो है उत्तक प्रकार का नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है किसको, कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को। और क्या है ये क्वेश्चन एक आता है ना कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक ये पिता कौन है, तो कार्ल लिनियस ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, तो वो है पॉलीग्राफ, है ना, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो किसी कंप्यूटर को उसे उसकी IP एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले, है ना, फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो किस संघ का जीव होता है जो कि वो मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव है, तो वो है एकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य है। नेक्स्ट है कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, तो देखिए मानव सिर को अगर बात करें तो ये जो गर्दन से ना गला से लेकर ये पूरे ऊपर का पूरा भाग आता है मानव सिर कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें 29 हड्डियाँ होती है, तो उसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ कितनी हड्डियाँ होती है, तो देखिए इसमें होता है माथा में 8 हड्डियाँ होती है और चेहरा में 14 हड्डियाँ होती है, जो फेस होता है अपना आगे का उसमें 14 हड्डियाँ होती है, दोनों कान मिलाकर 6 हड्डियाँ होती है और कंठास्थि जिस पे गर्दन खड़ा रहता है वो वहाँ कंठिकास्थि जो 1 हड्डी होती है, यानी कि 8 और 14 कितना होगा, 22 और 6 28 और 1 29 हड्डियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, तो एक्सेल 2010 में जो सीट में कॉलम की संख्या है वो होती है 16,384 होता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो सबसे बड़ी इकाई है योटा बाइट, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी छोटी जो मापने की इकाई क्या होती है, वो है क्या होता है, बीट, है ना। एक बीट जो होता है, एक बाइट बराबर होता है 8 बीट होता है, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक बाइट बराबर 8 बीट होता है, सबसे छोटा होता है बीट। अगर दिया जाए ऐसे में किलो बाइट, है ना, किलो बाइट होता है, किलो बाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, है ना। किलो बाइट, देखिए किलो बाइट, मेगाबाइट उससे बड़ा, किलो बाइट मेगाबाइट उससे बड़ा होता है GB, है ना, गीगाबाइट, गीगाबाइट बोलते हैं ना, जैसे KB आता है जब खत्म होता है नेट, है ना, फिर MB में इतना MB बचा है, उससे बड़ा 1 GB होता है ना, 1 GB बराबर 1024 MB होता है, तो उसी प्रकार सब 1024 होता है, जैसे 1024 GB बराबर क्या हो जाता है, फिर 1 टेराबाइट हो जाता है ना, टेराबाइट। फिर इससे बड़ा होता है फिर पेटाबाइट, फिर होता है एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट और योटाबाइट, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना इसको, है ना। पहले होता है KB, फिर MB, फिर GB, उससे बड़ा होता है TB टेराबाइट, उससे बड़ा होता है पेटाबाइट, उससे बड़ा होता है एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट, सबसे बड़ा होता है योटाबाइट, है ना। तो इसे देखिए याद कैसे रखना है, कम गिट्टी, है ना, कम गिट्टी, ये 4 को याद हो गया ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गिट्टी यानी गीगाबाइट, टेराबाइट, कम गिट्टी, पेटाबाइट, ठीक है, बढ़ते क्रम में। उसके बाद XYZ होता है, लेकिन याद रखना XYZ होता है, लेकिन याद रखना XZY, है ना, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, सबसे बड़ा होता है योटाबाइट। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है, योटाबाइट हो गया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वायु कोश का क्या कार्य होता है, तो वायु कोश का कार्य होता है क्या, कि गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। नेक्स्ट है कि डैश स्थिति आधारित F2S फॉर्म टू सोप
है ना, ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो ये है मंडी ट्रेड्स, है ना, मंडी ट्रेड्स स्थिति आधारित फॉर्म टू शॉप ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों के बचाव करने हेतु डेस नामक जेल विकसित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीऑक्जाइम है। नेक्स्ट है कि डेस मांसाहारी पौधा नहीं है। तो मांसाहारी पौधा इसमें नहीं है कौन, तो ये टाइगर लिली जो है ये मांसाहारी पौधा नहीं है। बाकी क्रस्कू है ना, क्रॉक एस्क्रू और सैंड्रियो और मंकी कप ये सब क्या है, मांसाहारी पौधा है। नेक्स्ट है 66, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है, यानी सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे कम विचलित किसका होता है, लाल रंग का। सबसे अधिक किसका होता है, तो वो होता है बैगनी रंग का। नेक्स्ट है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। तो कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर है, क्या है, एक स्पाइडर क्या है, तो ये है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो ये होता है किसमें, आवृत बीजी पौधे के अंदर, फल के अंदर बीज होता है। नेक्स्ट है कि हेनरी बेक्यूरेल ने किसका खोज किया था, तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। नेक्स्ट है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो पहले में जो खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कप किसने जीता, तो आईपीएल जो 2020 का है ये पर्पल कप मिला था किसको, कगिसो रबाडा को मिला है। ठीक है, लेकिन आपको अभी का याद रखना है, करंट अफेयर का 2023 में जो है पर्पल पे कैप किसे मिला, तो मोहम्मद शमी को मिला था। सबसे ज़्यादा विकेट 28 विकेट लिया था मोहम्मद शमी ने। और ऑरेंज कप 2023 का जो आईपीएल में किसे मिला, तो शुभम गिल को मिला था। सबसे ज़्यादा रन 890 रन बनाया था। नेक्स्ट है अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, तो विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी ये पत्रिका है युगांतर। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है, तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है कौन, कीनोट ये नहीं है। बाकी आउटलुक, वन नोट और एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है गढ़वाली को। बाकी मैथिली, नेपाली और डोंगरी को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था ये पवनार आश्रम, क्योंकि पवनार आश्रम के संस्थापना किसने किया था, तो संस्थापक है इनका विनोबा भावे, है ना। बाकी सेवाग्राम और टॉलस्टॉय फार्म और साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, तो लुप्तप्राय कौन सी प्रजाति है, तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, तो सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार बनी थी ये केरल राज्य में, है ना। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो भी केरल है। सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन केरल में होता है और सबसे अधिक क्या है, रबर का उत्पादन भी केरल में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें पूछा कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है ना। सार्क का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का फुल फॉर्म है। सार्क की स्थापना कब हुआ था, 1985 में हुआ था। सार्क का मुख्यालय क्या है, काठमांडू में, ना साका, है ना, सार्क का काठमांडू में। तो ये ध्यान रखना है, सार्क में कितने सदस्य देश है, तो 8 सदस्य देश है। नेक्स्ट है कि एक्जिम जो बैंक है यानी एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी एक्स एक्सपोर्ट, IM से इम्पोर्ट। तो एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो वो भी 1982 में हुआ था। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये प्रतिभा प्रहलाद जो है ये संबंधित है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो इसमें अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है राजेंद्र लाहिरी, ठीक है। बाकी जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, वारेंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी, ये अनुशीलन समिति से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? मुंबई में है ना। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। RBI जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। और RBI की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। RBI का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? CD देशमुख। और RBI का वर्तमान, अभी करंट अफेयर में याद रखना है, वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है अब 85। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का चेयरमैन कौन है? तो 2020 तक की बात है, तो ये है कौन? अजय त्यागी है, ठीक है। लेकिन ये याद नहीं रखना है आपको, याद रखना क्या? अभी 2024 चल रहा है, तो अभी वर्तमान में कौन है? सेबी का अध्यक्ष। तो सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 16 का GK और साइंस का कुल 85 क्वेश्चन होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।